स्वागत है दोस्तों। जब मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, वहाँ से मुझे कोई प्लांट पसंद आया तो मैं उसको ले आता हूँ और इमीडिएटली प्लांटेशन नहीं करता है उसको वही प्लांट कर देता हूँ, जिससे कि हमारी यूनिक प्रोपोगेशन सिस्टम उसको वही पार्सल करके इस तरह रब कर देता हूँ और वो स्टेबल हो जाता है। अब कहीं भी ट्रैवल में भी हो तो भी कुछ नहीं होता। ये जो हमने बांधा है वो हिलता डुलता नहीं है, यानी प्लांट को स्टेबिलिटी मिलती है और कंट्रोल्ड टेम्परेचर मिलता है। इसकी वजह से प्लांट डाइलेक्ट नहीं करता और सर्वाइव हो जाता है। फिर मैंने उसको घर में ही रख दिया था, घर में रख दिया था और कुछ दिन पहले ही मैंने उसको डिहाइड्रेट होता है या नहीं उस पर ध्यान रखना है। तो डिहाइड्रेट होते हुए देखा तो फिर उसमें पानी दिया मैंने और शाम की कुछ धूप लगे 1 घंटे की, 4 बजे से 5-6 बजे तक ऐसे रख दिया था दोस्तों। और इसमें देखिए ये इतना सा तब रखा था होली से पहले और ये होली के बाद यहाँ तक ग्रोथ आ गया है। तो यानी ये अब स्टेबल हो चुका है। तो मैं आज उसको एक नए पॉट में रख दूँगा। पॉट भी छोटा सा रेडी रखा है मैंने, उसी में केवल रख देना है उसको और मिट्टी से ढक देंगे और प्लांटेशन कर देना है। तो देख सकते हैं प्लास्टिक बैग में मैंने उसको रख दिया था और खाने की जो डिश होती है वो वही पड़ी हुई थी। लोग पिकनिक में जाते हैं वहाँ, वहीं से ये ले लिया था प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल भी पड़ा हुआ था, इसमें भी लगा के मैंने कैसे भी करके हमें जुगाड़ करना है दोस्तों। तो उसको अब हम रख देंगे हमारे पोट में और इसकी मिट्टी भी लगाएंगे। ये अलग हो गया, नहीं तो मुझे पूरा ही लगा देना था। तो यही मिट्टी पहले डालेंगे हम, बाद में करते हैं कुछ। तो ये मिट्टी भी मैं लगा ही देने वाला हूँ। मोस भी कुछ रखी थी मैंने, तो ये सॉफ्ट मिट्टी है वहीं की, तो उसी में हम लगाएंगे उसको। बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है ये। इसमें बेरियाँ आती है दोस्तों, वाइट स्नोबेरी भी कहते हैं इसलिए। अनीता नाम है संस्कृत में, थूमर भी कहते हैं गुजराती में। हमारी लोकल लैंग्वेज में भी इसे थुमरा ही कहते हैं, थुमरी कहते हैं उसको। पहले था प्लांट, चला गया था, एक ज़रूरी था मुझे तो मैं ले आया। तो ये जो प्रोपोगेशन वाली सिस्टम है दोस्तों बहुत ही कारगर होती है, पर प्लांट की स्पेशल केयर करनी पड़ेगी कुछ, तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। प्लांट को शेड में रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसको प्लास्टिक डोम भी देना पड़ सकता है, उसके बाद रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। तो कई प्लांट बिखर भी जाते हैं, कुछ ना भी हो सकते हैं सर्वाइवर, अगर उसकी नेचर ऐसा ना हो तो। पर ज़्यादातर प्लांट सर्वाइव कर ही जाते हैं, क्योंकि हम उस जगह पे कब जाएंगे कुछ पता नहीं। तो मैं वहीं से इस तरह प्लांट को लगा लेता हूँ और चांसेस बढ़ जाते हैं। और घर पे जो प्लांट होते हैं उसमें तो वही स्टाइल कर देता हूँ, फिर कटिंग करके लगा देता हूँ। तो इस तरह आप कटिंग भी लगा सकते हैं, प्लांट भी लगा सकते हैं दोस्तों। अब उसको अभी भी हम शेड में रखेंगे कुछ दिन, तभी ये स्टेबल हो पाएगा और स्टेबल होने के बाद उसको एक्सपोज करेंगे और ट्रिमिंग बीमिंग करके नई ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। आप भी कहीं गए हों तो वहाँ से अगर प्लांट मिलते हैं तो आप इस तरीके से पार्सल करके ले आ सकते हैं। ये प्लास्टिक व्रप होता है, 3 इंच का है, लगभग 3-4 इंच में मिल जाता है। बड़ा भी होता है मगर छोटा ही अच्छा रहता है। ग्राफ्टिंग भी बांध सकते हैं इससे। ये 30-35 रुपये में मिल जाता है। 65 तक तो आसानी से इससे बड़ी साइज़ का मिल जाएगा। पूरा रोलर मिलता है दोस्तों।
तो उसका हम फिर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसा प्लांट आप लोगों ने भी कभी कलेक्ट किया है इस तरीके से, ना किया है तो करें, बहुत ही कारगर तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।